हेलो गाइज, नमस्कार। मैं उमीराम गुजर। आज का हमारा व्लॉग है खेतों पे और कुछ समस्याओं पे आधारित है। आपको हमारी जो खेतों के गेहूं वगैरह दिखाए हैं, खेतों की जीवन शैली दिखाई है। तो मैं चाहता हूं कि और कुछ समस्याएं बताइए किसानों की, और सरकार से अपील की है कि हमारे जो खेतों को नुकसान करती हैं गाय वगैरह, पशु, आवारा पशु, उन पे आधारित है। तो देखिए ज़रूर मेरे इस व्लॉग को। और दूसरी बात मैंने ये कही है कि जो हमारी राजस्थान सरकार है, मैं भी बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष उमीराम गुजर। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस बेस पे सरकार जीती है, सरकार काम कर रही है, लेकिन थोड़ा जैसे कि अभी खनन पे रोक लगा दिए, तो खनन पे जल्द से जल्द उसका सैल्यूशन निकाला जाए, ताकि वो लीज पे छोड़ें, आवंटित जो भी पर्ची वगैरह कटे और जो भी पैसा जाए वो हमारे राजकोष में जाए। वो अच्छी बात है। पहले लूट मची हुई थी चारों तरफ की, वह पुलिस वाले खा गए, अफसर खा गए, लोग खा गए। तो अब हम चाहते हैं कि, और दूसरी बात, जो हमारे युवा साथी हैं जो भर्ती देख रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर जो भी युवा हैं, वो उन्होंने काफ़ी उम्मीद की थी कि भाई नई भर्ती, नई सरकार बनी है, और ये सोच के उन्होंने वोटिंग की थी कि बीजेपी सरकार बने ताकि साफ़ सुथरा काम हो, और बीजेपी सरकार बन गई है। उसके बाद अब युवा चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ साफ़ सुथरा काम हो, पेपर लीक ना हो। यही मेरा आज का व्लॉग है। इसी विषय पे मैं बातें की है। मैंने ज़्यादातर किसानों के विषय पे बात की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार से मेरा अगर ये वीडियो व्लॉग वहां तक जाए, और युवा साथियों से अपील है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आवाज़ शायद सरकार भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी तक जाए। और प्रधानमंत्री जी से भी मैंने अपील की है। किसानों की समस्याएं बताई हैं कि किसान को जो प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि की जो किस्त मिलती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। किसान और मज़दूर जो है उनकी हालत ख़राब है, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर और शेयर कीजिए, ताकि कुछ लोग, किसी का कुछ भला हो सके, किसान का, हमारे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर कुछ हो सके। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप इसे ज़रूर देखिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, ये रास्ता है श्याम गंगा से हल्दीना यूनिवर्सिटी के लिए जाता है, और इधर को चौमू होके निकलता है। चौमू दिख रहा है। और ये रास्ता, ये गांव इधर को चौमू है, इधर को चौमू है, और ये चौमू से आता हुआ रास्ता आ जाए। ये श्याम गंगा से लक्ष्मणगढ़ रोड से टच होके हल्दीना यूनिवर्सिटी होता हुआ MI एरिया को जाता है। हेलो गाइस, जब आग दे मैं उमीराम गुर्जर। आग दिख दिक्कत है थोड़ी सी, थोड़ा सा रुक जाओ। हेलो चल गाइस, तो रहे हैं ना। मैं उमीराम गुर्जर दिखा रहा हूँ आपको। हल्दीना आ जाओ। हम बात चले थे ना, कोई कैमरा थोड़ी है। हल्दीना होता हुआ कैमरा कम कम MI एरिया के लिए रास्ता जा रहा है। तो ये रास्ते दिखा, और ये चौमू गांव बीच में पड़ता है। फिर आगे किलाल की कोई निठारी होते हुए ये हल्दीना होता हुआ MIA और अलवर के लिए सीधा निकल जाता है। लाली मत दिखाइए साइड में, बस बंद कर लेता है। लोग आए जो, और ये रास्ता हमारे खेतों को जा रहा है, खेतों की तरफ जा रहा है। चल तो क्या करें, चल तू चल, दिखा तो दे। चलो।
रफ्तार तेज कर दो। यूनिवर्सिटी और श्याम गंगा से हल्दीनाका रोड से हमारे ये रोड रास्ता है जो खेतों को जाता है, खेतों के लिए जाता है। तो आज हम जा रहे हैं अपने खेतों पे घूमने के लिए। तो आज दिखाते हैं आपको यहाँ के खेतों की लोकेशन। आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं। खेतों पे हम आ गए हैं, अपने रोड से निकल के चौमुगाम और हल्दीना वाले और MI एरिया वाले रोड से निकल के हम आज अपने खेतों पे आ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये हमारे भाई साहब हैं, रामफल भाई साहब, जो दवा दे रहे हैं, छिड़क रहे हैं, कण में बीज में दवा दे रहे हैं। बहुत ही मेहनती और किसान आदमी है ये, बहुत मेहनत करते हैं। अब की बार इन्होंने 10 लाख की प्याज बेची है और प्याजों में कमाते हैं, लेकिन कभी कभी टोटा पड़ जाता है, जलेबी रोग आ जाता है, बीमारी के कारण कण भी खराब हो जाता है और प्याज भी खराब हो जाती हैं। ये हमारे भाई साहब अच्छी मेहनत करते हैं और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार से अपील करते हैं कि युवाओं के लिए नौकरी निकालें और बिना रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता वाली भर्ती हो, जिसमें योग्य व्यक्तियों का चयन हो। ये रामफल भाई साहब, थोड़ा सा इनको देखिए, ये बहुत मेहनती हैं और खेतों में लगे रहते हैं, अपना काम करते हैं, बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। ये तो थोड़ा लाइव देखिए, मशीन चला रहे, कण में दवा दे रहे हैं, तो आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो भाई साहब थोड़ा सा दर्शकों से बोल दीजिए, हेलो गाइज, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अरे भाई साहब को तो इतनी लगन लगी है कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कैमरे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अपने काम में मस्त है और बिल्कुल अपने काम में मेहनत, हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, बारिश मावठ होने की उम्मीद है। और खेतों को दिखा दीजिए और दिखा दीजिए हमारे व्लॉग में। आज खूब दर्शक देखें, जी भर के देखें खेतन को। और जो बाहर रहते हैं वह हमारे इंडिया की खेती कैसी होती है, हमारे राजस्थान में कैसी खेती होती है, देखिए। मशीन बैटरी संचालित है, बैटरी से चलती है, पहले घुमा के चलती थी, आजकल टेक्निकल वैसी आ गई है। तो मशीन के द्वारा बैटरी अपने आप चलती है और छिड़कते हैं बस। लेकिन कीटनाशक है, बहुत खतरनाक है, बहुत सावधानी से छिड़कना पड़ता है। ये जब दिमाग में चढ़ जाए और लिमिट में देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बिना हल्का भारी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए बार बार। इससे क्या है कि फसल को नुकसान होता है, ज़मीन को नुकसान होता है। धन्यवाद। बोल दीजिए एक बार कि ओमीराम गुजर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अरे बोल दीजिए भाई साहब, मुँह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। उरली तरफ आ, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। अरे बाबा मुँह तो खोलो, कुछ तो बोलो रे बाबा। चलो कोई बात नहीं, काम में मस्त है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। हेलो हेलो गाइस, ये हमारी झोंपड़ी है जिसमें हम सोते हैं रात को।
दूर से। और यहाँ पे न्यारू पाड़ा जा रहा है। महिलाएं, हमारी आंटी जी है, वो काम कर रही हैं। और ये आयुष बाइक पे बैठा है। चला के दिखाना थोड़ा सा भाई बाइक को, चाबी नहीं। और ये हमारा आशीष खड़ा है। आज का व्लॉग है कि जो खेत दिखाने और रोड दिखाने के पे आधारित है। आपको दिखाते हैं गांव में कैसे काम होता है और गांव की जीवन शैली कैसी है, ये सब दिखाने के लिए सामने से हमारे भाई साहब आ रहे हैं। छोटे भाई दयाराम भाई, आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। क्या हाल है? ठीक है भाई। क्यों नहीं बना है? हेलो गाइस, देखिए आपको दिखाते हैं खेतों की लोकेशन। ये पानी चल रहा है, पाइप। आपको खेतों की लोकेशन देखकर अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कुछ अलग व्लॉग बने। यहाँ से गांव भी दिखता है और खेत भी। वो भाई हमारा पानी मोड़ रहा है, एक भाई उधर मोड़ रहा है कैंप। ये दिन क्या नाम है तेरा? रवि कुमार, ये भी वीडियो बनाता है। रवि गुज्जर की वीडियो, राम गुज्जर बनाता है वीडियो साला। गलत बोलता है। और ये देखिए फसल, देखो हम क्या सो रहे हैं। सोने का तरीका। किसी मौज नहीं है। रात को यहाँ पे सोते हैं, आराम करते हैं। हाँ, ये देखो मेरी हालत है। आराम करते हैं पटाले पलवर में। और सरकार गाय जो पशु है उनकी कोई व्यवस्था नहीं करती, इसलिए हमें यहाँ खेतों पे सोना पड़ता है, रात को परेशान रहना पड़ता है। और फसलों को खाते हैं जानवर, जंगली जानवर, गाय वगैरह। गाय है, ये सब रात को आते हैं। एक किसान अपनी खेती कैसे कैसे बड़ी मुश्किलों से फसल पैदा करता है, फसल बोता है, और उसको जब आवारा पशु खा जाते हैं, गाय चर जाती है, तो बड़ा दुख होता है किसान को। तो मैं चाहता हूं कि सरकार गायों की रक्षा के लिए तो काम करती है, उसकी व्यवस्था भी कराए ताकि हमारी खेती बच सके। किसान वैसे ही परेशान है, किसानों की हालत वैसे ही ख़राब है। तो मैं अपील करूंगा सरकार से, मांग करूंगा कि सरकार हमारे गेहूं को, फसलों को बचाने के लिए गायों को गौशाला खोले या कोई व्यवस्था ज़रूर करे। सरकार रोक तो हर चीज़ पे लगा देती है, लेकिन उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि जनता जनार्दन परेशान ना हो, जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी खनन पे राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि जनता का काम चलता रहे, समय पे काम होता रहे। बजरी पत्थर रोक दिए हैं। मैं मुद्दे से थोड़ा सा लगा रहा हूँ आगे। तो रोक तो दिए, लेकिन अब थोड़ा लीज पे छोड़े या कुछ व्यवस्था तो करें ताकि जनता की
जनता के जो मकान है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो भी काम चल रहा है मकानों का, वो पूर्ण हो सके। तो मेरा यही अपील है कि सरकार जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले और दिखाते हैं हमारे गेहूं को। एक रात में यहाँ 50-100 गाय आती हैं, वो सफाया कर जाती हैं, एक रात में खा पी के मस्त हो जाती हैं और किसान का जीवन चिंतित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। ये देखो गाय हमारी ये खा गया, गाय खा गई। गाय, गरीब किसान कैसे कैसे एक अन्न को पैदा करता है और उसको फसल 50 गाय आती हैं, गाय उसको उजाड़ देती हैं। 100 150 गाय आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें अब हम? कचु करो सरकार, सरकारी साले उन लोग को इकट्ठा होना पड़ा है। सरकार करेगी समाधान, सबका करेगी। आ जाओ। नहीं है, और दिखाते हैं अब खा जा रहे हैं। आगे। बिल्कुल सही कह रहा है वो राम गुजर। तो और खेत बाबा। दिखाते हैं। ये देखो, इसकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाइयों बहनों। और ये बाबा बिल्कुल करेक्ट कहता है, ये भाई जनाब। गाइज, आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ, कोशिश रहती है कि आपका कुछ सीखें, कुछ देखें और आपका एंटरटेनमेंट भी हो। देखिए हमारे भाई युवा साथी खेतों में पानी मोड़ रहे, पढ़े लिखे बीए करने के बाद भी हमको पानी मोड़ना पड़ रहा है। क्या करें, सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती, भर्तियां बंद पड़ी हैं। भर्तियां, राजस्थान सरकार ने भर्तियों पे रोक लगा रखी है। नई सरकार बनी है तो तुरंत कुछ भर्तियां निकाले ताकि युवा, पढ़े लिखे युवा साथियों को रोजगार मिल सके। उधर को भी देखिए, लेखराम भाई भी पानी मोड़ रहा है। क्या करें, किसान और मजदूर सबसे परेशान है, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। किसान की फसल को गाय रोजड़ा जो कहते हैं, आवारा पशु एक रात में साफ कर जाता है। उसकी 6 महीने की जो रोजी रोटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो सोचने वाली बात है, फिर बेचारा किसान क्या करे जब उसके खेत कोई चिड़िया चुग जाती है, खा जाती है। तो बताइए कि फिर वो क्या करे। आपने सुन रखा है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किसान सबसे मजबूर और लाचार है बेचारा, क्योंकि इसकी सब कुछ खुले में होती है फसल। कभी सर्दी पाला पड़ जाता है तो कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी पशु उनको नष्ट कर देती है। तो किसान और एक मजदूर जो बेचारा दिहाड़ी पे काम करने वाला है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान जो योजना है, उसमें 6000 रुपये से कुछ नहीं होता किसान के। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि ये सम्मान निधि जो किस्त इसको बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को लाभ मिले और किसान अपना जीवन यापन कर सके। और जो भी मैं भी बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो मैं यही मांग करूंगा सरकार से, और आप जो भी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी कहें कि भाई अपनी समस्या बताएं, किसानों की समस्या बताएं, मज़दूरों की समस्या बताएं। मज़दूर किन किन हालातों से गुज़रता है। 6 महीने में एक फसल पैदा होती है, और यदि उसमें भी कोई समस्या आ जाए तो वो किसान फिर क्या करे, क्या करेगा? वो आत्महत्या ही करेगा, और क्या करेगा उसमें। इसलिए सरकारी नौकरी वालों को तो काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। उनका हर वर्ष DA, PA
CL फलाना ढिकाना आम का ढिमका बढ़ जाता है, लेकिन ये किसान का बेचारे का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सरकार बस थोड़ा सा झुंझुना पकड़ाया, 6000 की किस्त से कुछ होने वाला नहीं है। मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो वो है योजना है, उसकी किस्त को बढ़ाया जाए, दुगुना तिगुना किया जाए, ताकि किसान को आर्थिक सहायता मिल सके, आर्थिक मदद मिल सके। मैं यही चाहता हूँ कि किसान की दशा और दिशा सुधरे। किसान, छोटे किसान, मझले किसान जिनके पास 2 बीघा ज़मीन है, वो बेचारे नहीं तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, वो खेती पे ही निर्भर रहते हैं। मैं खुद भी खेती करता हूँ थोड़ी बहुत, बाकी उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। बड़े किसान हैं, ज़मींदार हैं, उन लोगों के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तो थोड़ा थोड़ा पैदा होता है तो वो झेल जाते हैं। लेकिन जो छोटा किसान, मझला किसान है, वो बेचारा अगर कोई बाधा, कुछ डिजास्टर, कुछ भी आफत आ गई तो वो बर्बाद हो जाता है और फिर वो तनाव में आ जाता है। तनाव आने के बाद वो फिर आप जानते हैं कि क्या हमारे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, फलाने सुनते हैं कि भाई वहाँ किसानों ने, तो ये सच बात है, किसान मजबूर होके आत्महत्या का कदम उठाता है। तो किसानों की दशा और हालात दिखाने के लिए लाया हूँ। बेचारे देख लीजिए, चारपाई उधर को वो है, वो झुग्गी, रात में सोता है रात भर। जवान के लिए तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लेकिन किसान के लिए कुछ भी नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा तो दे दिया, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। और किसानों का कोई धनी कोई है ही नहीं उनका। तो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा आगे। 12 की मन गई, 12 साढ़े, अब 11 की मन वाली। तो अभी आप और बड़ी होगा, देखिए लोकेशन, खेत। जो लोग शहरों के बीच में रहते हैं उनको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। खेती क्या होती है, किसानी क्या होती है, किसान और गरीब मज़दूरों के बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और जो किसानों के जो यूनियन अध्यक्ष वगैरह, जो भी उनके नेता हैं, वो भी सब लूटने पे तुले पड़े हैं। वो सब अपनी तिजोरियां भरते हैं, हर तरफ लूट मची हुई है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और भजन लाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि किसानों के बारे में सोचें। गिर जाएगा पर लिटर। किसानों के बारे में सोचें, थोड़ा मज़दूर और किसान के बारे में ध्यान दें। इनकी हालत बहुत ही दयनीय है। जिनके पास 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन है, उनका कुछ नहीं होता, समस्याओं से जूझते हैं बेचारे। पानी की समस्या, पशुओं की समस्या, और नाम चारा रोक तो लगा देते हैं हर चीज़ पे। गायों को रोक लगा दी, लेकिन उनकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, उनके लिए गौशाला बननी चाहिए। यहाँ आवारा पशुओं का इतना आतंक है, रास्ते में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। 50-50, 100-100, 200-200 गाय वो भागती हैं, तो एक आम आदमी को कुचलने की नौबत आ जाती है। सुबह हमारे एक भाई को, एक महिला माता थी, उनको कुचल दिया होता। सुना है गांव में कि वो रात को ऐसे भागती हैं, जंगली जानवर रोजड़े की तरह भागती हैं, और वो पहाड़ में रहती हैं। रात को उतरती हैं, रात को उतरने के बाद कहीं ना कहीं तो वो खाती है, कभी इसका नंबर, कभी उसका नंबर, कभी इस खेत को खा गई, कभी उस खेत को। दिखाना थोड़ा। एक बार इस खेत को खा गई, एक बार उस खेत को खा गई, और वो है एक बार इस खेत को खा गई। तो ये नुकसान करती रहती है। 15 मिनट की बन गई। तो मैंने अवगत कराया है आपको
गाइज दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आप सभी अगर कोई सक्षम है तो इन किसानों के बारे में अपनी आवाज़ उठाएं, कुछ बोलें। मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं। मैंने ये सब कुछ देखा है, बहुत करीब से देखा है कि किसान किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। और छोटा किसान और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो मज़दूरी करते हैं बेचारे। 500 रुपये में मज़दूरी करने वाला, और महंगाई इतनी बढ़ा दी है पूछे मत। बेचारे की जान आफत में आ गई है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब उसे समझ में नहीं आता कि 500 रुपये कमा के लाता हूँ तो कहाँ कहाँ किस जगह लगाऊँ। खाने में लगाऊँ, नमक में लगाऊँ, मिर्च में लगाऊँ, कपड़े में लगाऊँ, या बच्चे की शिक्षा में लगाऊँ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि खेती हो, छोटा किसान हो या मज़दूर, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। सोचने वाली बात है, वो कुछ भी नहीं कर पाता और गलत चीज़ों की तरफ चला जाता है। कोई शराब पीने लग जाता है तनाव में आके, कोई क्राइम की तरफ चल जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्थिक झुंझुना ना पकड़ा के कुछ अच्छी मदद, ठीक ठाक मदद की जाए, ताकि एक जो भी कर्मचारी है वो महीने में 40,000 16-17 बन गई भाई। 50,000 कमाता है। लेकिन ये एक छोटा सा किसान और मजदूर बेचारा 50,000 पूरी 12 महीने में नहीं बचा पाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसानों की तरफ सरकारों को ध्यान दें, और जो भी कार्यकर्ता हैं, NGO, जो भी सामाजिक सुधार करने वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो इस तरफ ध्यान दें, अवश्य दें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और अपने व्लॉग को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।